हाय गाइस, आरआरबी पीओ का मेरा एग्ज़ाम हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में था आज। मैं आपको अपना रिव्यू बता देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा था मेरे अकॉर्डिंग, कट ऑफ क्या जा सकती है और मेरे कितने अटेम्प्ट्स थे। सबसे पहली बात तो पेपर का लेवल मुझे तो मॉडरेट टू हाई ही लगा। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आरआरबी पीओ के पेपर में मतलब ऐसा लेवल भी आएगा। सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन था। तो इसमें तो सेक्शनल टाइमिंग होता नहीं है, हमको साथ में करना है पूरा। तो पहले रीजनिंग खुला था एंड रीजनिंग मुझे लाइक इजी ही लगा। रीजनिंग के पजल्स भी वन गो में बन रहे थे। पजल आई थी पाँच, चार या पांच पजल थी आई थिंक। एंड सिलॉजिज्म के क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे और उसके अलावा तीन चार वन लाइनर्स क्वेश्चन थे। बस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ये सारा कुछ भी नहीं आया था, सिर्फ पजल्स थे और सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ये सब ही था। रीजनिंग ओवरऑल ईजी था, अच्छा ही था एंड मैंने 37 बनाए रीजनिंग में। फिर क्वांट। क्वांट का लेवल मुझे मॉडरेट टू इवन हाई लगा। तो क्वांट में दो डीआई थी। तो पहली जो डीआई थी उसमें सर्कल मतलब दो पाई चार्ट दिए थे, तो वो पाई चार्ट वाली डीआई थी पहली। और वो जो डीआई थी, ठीक है, उसका पहले तो हमको जो वैल्यू निकालना था वो कैलकुलेटिव था, वो निकाला। लेकिन उसके बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व किए तो क्वेश्चन उससे ज़्यादा कैलकुलेटिव थे आई थिंक, बिकॉज क्वेश्चन में वो डिग्री में भी पूछ रहा था और उसमें से शायद एक क्वेश्चन तो मेरा बना भी नहीं, मैंने उसको स्किप किया था बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ले चुका था। तो डीआई का वो क्वेश्चन मैं स्किप करके आगे बढ़ी। एंड एक डीआई वो वाली थी और एक डीआई थी जिसमें एवरेज दिया था, बॉयज़ गर्ल्स का टोटल एवरेज दिया था और गर्ल्स की वैल्यू दी थी। तो वो वाली डीआई इजी थी। फिर हम उसको बॉयज़ की वैल्यू निकालनी थी तो वो वाला इजी था, वो मैंने कर लिया। और उसके 5 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस भी इजी थे। तो दो डीआई थी इस तरह से। एंड अप्रॉक्सीमेशन था जो कि काफ़ी इजी था, 5-6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे। नंबर सीरीज थी एंड नंबर सीरीज मिसिंग वाली थी। हम जनरली सोचते हैं मिसिंग नंबर सीरीज होगी तो इजी ही होगी, बट मैं बता दूं इस शिफ्ट में ऐसा नहीं था। 5 क्वेश्चन कुछ थे नंबर सीरीज के एंड मैंने 5 ट्राई किए लेकिन मेरा सिर्फ एक बना। उसमें कौन सा पैटर्न था, क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। या तो हो सकता है मैं पैनिक कर गई कि मुझे समझ नहीं आ रहा, या एक्चुअल में उसके पैटर्न्स कॉम्प्लिकेटेड थे तो मुझे नहीं बन रहा। वैसे मैंने अपने आसपास भी पूछा था तो उनसे नहीं बने थे मिसिंग नंबर सीरीज। तो मैं बता दूं कि जनरली ये ज़रूरी नहीं कि मिसिंग नंबर सीरीज है तो वो ईजी ही होगी, वो भी कॉम्प्लिकेट आ सकती है रॉन्ग नंबर की तरह। तो मेरा एक ही बना उसमें से, बाकी नहीं बने, तो फिर वो भी मैं स्किप करके आगे बढ़ी। अप्रॉक्सीमेशन ईजी था, वो बन गया। 2 डीआई में से मैंने इस तरह से डीआई का सॉल्व किया, ये आपको बता दिया। उसके बाद अरिथमेटिक बचा। तो अरिथमेटिक में तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन भी थे, क्वांटिटी वाले, सॉरी, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन 2, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं तो ये एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे को नहीं लगा था आरआरबी पीओ में ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन येस इसमें था। तो एक आध क्वेश्चन वैसे वाले भी थे, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला। और यस, अरिथमेटिक में एक छोटा सा केसलेट था 2 क्वेश्चन का। तो वो किस पे था, प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड था, है ना, मार्क प्राइस डिस्काउंट ये सब दिया था, तो वो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड था। 2 क्वेश्चन का था मात्र वो केसलेट। एंड वो केसलेट मैंने सॉल्व करने की कोशिश की, पूरा 1 मिनट दिया, लेकिन वो केसलेट से एक्यूरेट आंसर भी नहीं आ रहा था। वो जो उसके क्वेश्चंस थे ना, मतलब हमको क्वेश्चंस पढ़ के बाद में उसके थ्रू आंसर निकालना था, वो वैसा था। फिर वो भी कॉम्प्लेक्स था तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो ऐसा करके क्वांट में मैंने 20 अटेम्प्ट किए। तो जो 1-2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो काफ़ी इजी वाले अटेम्प्ट किए। जो एजेस के क्वेश्चन थे वो जनरली ईजी आते हैं तो वो मैं हमेशा अटेम्प्ट करती हूँ, तो वो वाले क्वेश्चन किए। उसके अलावा एक पार्टनरशिप का और एक इनकम एक्सपेंडिचर वाला, ये 3-4 ही बनाए अरिथमेटिक में। बाकी डीआई, अप्रॉक्सीमेशन और नंबर सीरीज ऐसा करके क्वांट में आउट ऑफ 40 ओनली 20 अटेम्प्ट हुए। ये था पेपर का लेवल, जबकि से क्वांट में मैंने पूरे 20 मिनट दिए लगभग, और वो 20 मिनट देकर भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे थे। और बाकी रीजनिंग में टाइम दिया था 22 मिनट कुछ, उसमें 37 अटेम्प्ट हुए, तो ओवरऑल मेरे 57 अटेम्प्ट्स हैं। एंड येस, इस शिफ्ट में अटेम्प्ट जो आई थिंक जा सकते हैं 50 to 55 के बीच में, तो आई थिंक आपके अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि कल के शिफ्ट ईजी आए थे आई थिंक मॉर्निंग वाले, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो ऑब्वियसली मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, एक्यूरेसी आप मेंटेन किए होगे। एंड इस शिफ्ट का डिसेंट अटेम्प्ट वही है, मैंने जिससे भी पूछा इधर ही लाई कर रहा था आपका अटेम्प्ट। तो यही था। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। एंड येस, अब आईबीपीएस पीओ आ गया है तो हम उसका प्री का है वो तैयारी करेंगे। एंड आरआरबी पीओ का मेंस भी है 35 डेज के बाद अराउंड, तो इसको भूलना नहीं है आईबीपीएस के चक्कर में। तो इसकी तैयारी भी साइमल्टेनियसली चलेगी। एंड आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, किसी के लिए भी आपको स्मार्ट किरा परचेज करना हो तो आप फेस्ट 23 ये कोड ले सकते हो। मैंने वही परचेज किया, इस साल वही यूज़ कर रही हूँ। एंड हम कोशिश करेंगे आगे लाइव टेस्ट और ये सब कंडक्ट करें, बिकॉज आईबीपीएस पीओ के लिए मैं सीरियस हूँ, तो हम रेगुलर साथ में पढ़ते चलेंगे उसके लिए भी। तो येस, आप ये मॉक टेस्ट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर इसका लेवल मतलब सही था,
एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। तो फेस्ट 23 कोड लगा लेना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ओके, थैंक यू।